बिहार में सियासत, अंडरवर्ल्ड और अदावत का सिलसिला सालों पुराना है। अभी सोनू मोनू गैंग ने अनंत सिंह को चुनौती देने की कोशिश की है, लेकिन वर्चस्व के लिए संघर्ष का यह सिलसिला सालों से चला आ रहा है। बिहार के मोकामा में हो रहा यह महासंग्राम वर्चस्व की लड़ाई है। ताबड़तोड़ गोलियां चल रही है, एक दूसरे पर वार किया है। यहां अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार को दो भाइयों ने चुनौती देने की कोशिश की है। मोकामा में अनंत सिंह की तूती बोलती है, लेकिन सोनू मोनू गैंग ने गोलीबारी के जरिए ऐलान कर दिया कि मोकामा में वर्चस्व के लिए संघर्ष होगा। छोटे सरकार को भी चुनौती मिलेगी। वैसे बिहार में इस तरह के संघर्ष का एक पूरा इतिहास है। अपराध की दुनिया से सियासत का सूरमा बनने की ख्वाहिश रखने वाले का एक पूरा सिलसिला है। अपने अपने इलाके हैं और इसके साथ ही मौजूद है खौफ की कहानी। सबसे पहले चलते हैं सिवान और बात करते हैं उस बाहुबली की जिसके आतंक पर वेब सीरीज भी बन चुकी है। सिवान का बेताज बादशाह मोहम्मद शहाबुद्दीन। बिहार में अगर 90 के दौर में बाहुबलियों की लिस्ट की बात करें तो उसमें सबसे ऊपर नाम किसी का है तो वो है मोहम्मद शहाबुद्दीन का। सिवान के इस बाहुबली का इस पूरे इलाके में इतना दबदबा था कि उनके बिना कोई कारोबार नहीं होता था, ना ही कोई जमीन की खरीद फरोख्त, ना ही उस दौर में कोई राजनेता सिवान में शहाबुद्दीन के सामने खड़े होने की हिम्मत कर सकता था। हालांकि शहाबुद्दीन के जेल जाने और फिर कोरोना से मौत के बाद सिवान का समीकरण बदल चुका है। उसका परिवार खुद सियासी वजूद की तलाश कर रहा है, लेकिन बिहार में अंडरवर्ल्ड की कहानी शहाबुद्दीन के बगैर अधूरी है। सिवान के बाद चलते हैं कोसी बेल्ट की तरफ, जहां 90 के दौर में एक वक्त लंबा संघर्ष हुआ था। संघर्ष की वजह एक सवाल है, कोसी इलाके का किंग कौन? कोसी इलाके में संघर्ष के दो किरदार थे, एक आनंद मोहन सिंह और दूसरा पप्पू यादव। आज आनंद मोहन सिंह और पप्पू यादव में कोई संघर्ष नहीं है, लेकिन एक दौर में कोसी का इलाका इनकी अदावत से कांप उठता था। बिहार में आनंद मोहन सिंह की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आनंद मोहन सिंह के लिए नीतीश कुमार ने जेल के नियमों में बदलाव किया है। आनंद मोहन सिंह को राजपूत समाज का एक बड़ा नेता माना जाता है। उन्हें डीएमजी कृष्णैया की हत्या का दोषी ठहराया गया था। लंबा वक्त उन्होंने जेल में बिताया। 90 के दशक में उनकी सीधी टक्कर पप्पू यादव से थी। उस दौर में पप्पू यादव की छवि पिछड़ी जातियों के रॉबिन हुड की तरह थी। एक समय था जब दोनों के समर्थकों के बीच गैंग वॉर आम बात हो गई थी। पप्पू यादव पर सीपीआई के विधायक अजीत सरकार की हत्या का आरोप लगा था। उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। बाद में उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया था। अभी पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद हैं। अब बात उस बाहुबली की जो चर्चा में कम रहता है, लेकिन उसका रसूख पूरे बिहार, झारखंड और यूपी के पूर्वांचल तक देखने को मिलता रहा है। नाम है सूरजभान सिंह। एक समय था जब बिहार, झारखंड और पूर्वांचल के इलाके में रेलवे और स्क्रैप के टेंडर्स में सूरजभान की पकड़ मजबूत थी। सूरजभान ने झारखंड के कोयला व्यवसाय में भी अपनी हिस्सेदारी बना रखी थी। सूरजभान सिंह विधायक और सांसद की भूमिका निभा चुके हैं। अभी फिलहाल वो अपने कारोबार पर ध्यान दे रहे हैं। और अब बात उस बाहुबली की जिसका असर बिहार के छपरा और महाराजगंज में भी रहा। हम बात कर रहे हैं प्रभुनाथ सिंह की। प्रभुनाथ सिंह कभी लालू प्रसाद यादव की अगुवाई वाले आरजेडी तो कभी नीतीश कुमार की अगुवाई वाले जनता दल यूनाइटेड का हिस्सा रहे हैं। प्रभुनाथ सिंह 1990 में विधायक बने थे। उन्होंने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों के साथ करीबी तौर पर काम किया। उन्हें पूर्व विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में सजा हुई। अभी वो हजारीबाग जेल में बंद है। वैसे बिहार में बाहुबल और सियासत का नाता पुराना है। वक्त बदलता है, सियासत बदलती है, लेकिन राजनीति में बाहुबल का रसूख कभी कम नहीं होता। हाँ, बाहुबलियों के चेहरे जरूर बदल जाते हैं। मोकामा में अनंत सिंह को चुनौती देकर सोनू मोनू ने इसी चेहरे को बदलने की कोशिश की है, लेकिन क्या दोनों भाई छोटे सरकार की जगह ले पाएंगे?
टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।